नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। चाईबासा स्थित समाहरणालय सभा कक्ष में जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन और उपाध्यक्ष रंजीत यादव के विरुद्ध पेश अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा और मतदान कराया गया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। अब अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन और उपाध्यक्ष रंजीत यादव अपने पद पर बने रहेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल की मौजूदगी में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कराई गई चर्चा में मनोहरपुर की विधायक सह मंत्री जोबा माझी, सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा, चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, खरसवां विधायक दशरथ गागराई, जिला परिषद के सभी 18 सदस्यों और सभी 18 प्रखंड प्रमुखों ने हिस्सा लिया। सांसद अर्जुन मुंडा और राज्यसभा सांसद अनुपस्थित रहे। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल की उपस्थिति में मतदान कराया गया। इसके बाद मतगणना की गई। अध्यक्ष पद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 27 और विरोध में 24 मत पड़े। एक मत अमान्य हो गया। कुल 52 मत पड़े थे। मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी लोगों के सामने जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अविश्वास प्रस्ताव निरस्त होने की घोषणा की। कुल डाले गए कुल मतों की संख्या 52, कुल वैध मतों की संख्या 51, कुल अवैध मतों की संख्या 1, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या 18, अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या 33। उपाध्यक्ष के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया नियमों के अनुसार, उसमें कुल विपक्ष में डाले गए मत वो अधिक पाए गए। गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया, उसमें अविश्वास प्रस्ताव उपाध्यक्ष के अगेंस्ट निरस्त किया जाता है। अध्यक्ष पद से पूर्व उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान कराया गया। उपाध्यक्ष रंजीत यादव के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 18, विरोध में 33 मत पड़ा। एक मत अमान्य हो गया। कुल 52 मत पड़े थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपाध्यक्ष पद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त करने की घोषणा की। मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने कहा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव निरस्त हो गया है। लक्ष्मी सोरेन अध्यक्ष और रंजीत यादव उपाध्यक्ष बने रहेंगे। आज जिला परिषद चाईबासा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा हेतु बैठक रखी गई। इसमें सभी प्रमुखगण, सभी सदस्यगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषद, जो भी माननीय विधायकगण उपस्थित हुए, साथ ही साथ मंत्री महोदया श्रीमती जोबा माझी जी, माननीय सांसद महोदया श्रीमती गीता कोड़ा जी, सभी लोग उपस्थित हुए। उन सभी के समक्ष सबसे पहले चर्चा की गई। चर्चा के उपरांत मतदान किया गया। मतदान के उपरांत मतगणना की गई। इसमें उपाध्यक्ष पद के अगेंस्ट डाले गए कुल मतों की संख्या पाई गई 52, कुल वैध मतों की संख्या पाई गई 51, कुल अवैध मतों की संख्या 1, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मत 18 और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में डाले गए मत 33। उपाध्यक्ष पद के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त किया गया। साथ ही अध्यक्ष पद के लिए कुल डाले गए मतों की संख्या 52, कुल वैध मतों की संख्या 51, कुल अवैध मतों की संख्या 1, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या 27 और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या 24। नियमों के अनुसार अध्यक्ष पद के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव को भी निरस्त किया गया। इसी के साथ सभी की सहमति के साथ बैठक को समाप्त किया। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद गीता कोड़ा के भारतीय जनता पार्टी में जाने की बातें अक्सर चर्चा में। वह बार बार इन बातों का खंडन भी करती हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है।
हालांकि आज भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा में जाने की बात से साफ इनकार कर दिया। कहा कि ऐसी चर्चा महज अफवाह है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में हूं, कहीं जाने जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम कभी इस मामले पर मौन नहीं है। हमने पिछले बार भी कहा था कि हम ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे कोई, और ये सिर्फ अफवाह पर चर्चा क्या करते, ऐसे कोई बात नहीं। अभी कहीं आप जा नहीं रहे? मैं कांग्रेस में। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चायबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारे और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाए। चाईबासा के राजस्थान भवन में शनिवार की शाम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। शाम 8:15 बजे से देर रात तक भजन का कार्यक्रम होगा। भजन संध्या के कार्यक्रम में गोरखनाथ पंथ के अनुयायी कैलाश नाथ महाराज और उनके शिष्य राजस्थान के शेखावाटी के गुलाब नाथ महाराज के द्वारा भजन प्रस्तुत किया जाएगा। आयोजन समिति के सदस्य सतीश करनानी ने बताया कि भजन संध्या का कार्यक्रम शाम को शुरू होगा और देर रात तक चलेगा। इस दौरान सभी भक्तों के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। चायबासा में भजन कार्यक्रम है और कैलाश नाथ जी महाराज और इनके शिष्य श्री गुलाब नाथ जी महाराज। ये सौभाग्य की बात है कि चायबासा में ये लोग आए और इनका 29 तारीख को कार्यक्रम रानीगंज में था और हमारे आग्रह पे, गिरधारी जी के आग्रह पे हमने इन्हें चायबासा बुलाया है और कल संध्या 8:15 बजे राजस्थान भवन टुमरी में भजन संध्या का आयोजन। कैलाश नाथ महाराज और उनके शिष्य गुलाब नाथ गोरखनाथ पंथ के अनुयायी है। यह वही पंथ है जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी संबंध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ वह गोरखनाथ मठ के महंत भी है। उनके राजनीति में आने और वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने को लेकर कैलाश नाथ महाराज ने कहा कि गुरु ज्ञान देने का काम करते हैं, लेकिन जब लोगों की इच्छा हुई तो उन्होंने राज्य संभालने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ के कार्य की उन्होंने सराहना की और कहा कि बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज संप्रदाय बोलो तो हमारे भारतवर्ष का और सनातन हिंदू धर्म का प्राचीनतम सिद्ध संप्रदाय, इसमें सिद्धों की ये महिमा सिद्ध संप्रदाय है। इसमें इसका बेस है नवनाथ। नवनाथ यानी आदिनाथ भगवान शिव, उदयनाथ माता पार्वती, सत्यनाथ ब्रह्मा, संतोषनाथ जी विष्णु और अचलनाथ जी नाम से शेष भगवान हैं, गजकंत गणेश भगवान हैं और सिद्ध चौरंगीनाथ जी को चंद्रमा का अवतार मानते हैं। ये माया रूपी अवतार दादा मच्छिंद्र नाथ जी और पूर्ण ब्रह्म का अवतार हम भगवान गोरखनाथ जी, ये नवनाथ हैं, उनका मुख्य बेस है। और गोरखनाथ जी इसके प्रवर्तक हुए। शिव अवतार भगवान गोरखनाथ जी महाराज योगाचार्य, शिव अवतार परम गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो है इसके प्रवर्तक हुए नाथ संप्रदाय के।
और ये प्राचीनतम संप्रदाय है हिंदुस्तान में। भारतवर्ष में नेपाल, भारत, जहाँ पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, बलोचिस्तान तक हमारा नाथ संप्रदाय का स्थान है। उधर पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, दक्षिण में तो बहुत बड़े बड़े मठ हैं। दक्षिण में कद्री मठ है हमारा, कर्नाटक में। वहाँ पर आई थिंक परशुराम भगवान ने गोरखनाथ जी की साधना की थी, तब से। तो झारखंड की तरफ कभी ध्यान नहीं गया क्या? हाँ, झारखंड तरफ विशेष बात है, झारखंड की तरफ ध्यान तो रहता है ये सब जगह, लेकिन आना नहीं, संजोग, हमारा संजोग। देखते हैं आप लोग, अब गुरु से ज्ञान राजा लोग लेते रहे हैं। अब राजाओं को गुरु जी की आवश्यकता पड़ गई तो उनको गुरु जी को राजा बना दिया। उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? कामकाज बहुत अच्छे तरीके से करें, कामकाज का तो बहुत ही अच्छा तो ऐसी उनका लोकप्रियता मिली है उनको, उन्होंने अच्छा काम किया है। धर्म में, समाज की नीतिगत काम, जो भी राजनीति होनी चाहिए, जिस तरीके से राज चलना चाहिए, वो उस तरीके से चला। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज हुए मतदान की प्रक्रिया पर विरोधी जिला परिषद सदस्यों ने आपत्ति जताई है। वोट की खरीद फरोख्त का आरोप। झींकपानी के जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने चाईबासा सदर अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वोटों की खरीद फरोख्त मामले की सीबीआई जांच को लेकर 4 नवंबर से गांधी मैदान में भूख हड़ताल करने की सूचना दी है। जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि जब जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो बहुमत साबित करने के लिए जिला परिषद के 28 सदस्यों को ही मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। सांसद, विधायक और प्रखंड प्रमुख किस आधार से मतदान कर सकते हैं? उन्होंने मतदान की पूरी प्रक्रिया पर यह सवाल खड़ा कर दिया है। कहना चाहते हैं कि वर्तमान में जो जिला परिषद का उपाध्यक्ष है उसको बचाने के लिए पूरे जेएमएम के विधायक, यहाँ के सांसद और प्रमुख को पैसा दे करके, पैसा का खरीद बिक्री करके उनका कुर्सी को बचाया जाता है। इससे साफ है कि जेएमएम का राजनीति सिर्फ और कुर्सी और राजनीति का है, आदिवासी का पक्ष का नहीं है। 1932 का खतियान का जो बात है वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात है कि हम लोग इस वोटिंग के हिसाब से हम लोग जीत का दावा करते हैं, क्योंकि यहाँ कुल 28 जिला परिषद मेंबर है। 28 जिला परिषद मेंबर में हमारा पक्ष में जो अध्यक्ष पद के लिए 27 वोट मिला, मतलब कि जो है 28 में हमको 27 वोट मिला, तो मतलब हम लोग जो है 28 वोट में हम लोग सदन पर हैं जिला परिषद का अध्यक्ष के लिए। दूसरी बात है कि उपाध्यक्ष के लिए भी हम लोग को 28 में 18 वोट मिला, मतलब हम लोग बहुमत में। इसलिए बहुमत में क्योंकि जब एमएलए एमपी का बात होता है, राज्य सरकार और विधानसभा का बात होता है, तो वहाँ पर बहुमत पर सरकार बनाया जाता है, जिस तरह एमपी में, एमएलए में और एमपी में। तो ऐसे में हमारे जिला परिषद में जब 28 जिला परिषद मेंबर है तो उस हिसाब से हम लोग बहुमत में हैं, और इसको लेकर के हम लोग हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है बहुमत पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिले के उलीहातू में आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में आज तैयारी बैठक हुई। बैठक में पूर्व सांसद कड़िया मुंडा, प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा एवं आदित्य साहू, प्रदेश मंत्री सुबोध शैलेंद्र सिंह, पश्चिमी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष सतीश पुरी, विजय महतो, गुंजन यादव, विनोद सिंह, नंदजी राम और सौरभ चक्रवर्ती सहित अन्य लोग शामिल रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर।